Hello class, good morning my dear students. Today moral is heaven is prepared place for prepared people. It means students, स्वर्ग प्रिपेयर्ड लोगों के लिए प्रिपेयर्ड स्थान है। तो इसीलिए बच्चों हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैड ऑलरेडी टॉट चैप्टर 1 to 9 बट सम रिमेन टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स इसमें आपकी रिमेन रह गई हैं जो कि आज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका चैप्टर था अ हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी स्वस्थ इन्वायरमेंट, स्वस्थ पर्यावरण। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन इज़ टू मेक एयर वाटर एंड सॉइल डर्टी। पोल्यूशन क्या करती है, एयर को, वाटर को, सॉइल को डर्टी बनाती है। ठीक है, एयर पोल्यूशन यानी क्या होता है, जब बहुत सारी गैसेस निकलती हैं यानी फैक्ट्रीज से, तो क्या होता है वो हमारे एयर को क्या करती है, पॉल्यूटेड करती है। यानी जैसे व्हीकल चलते हैं, व्हीकल से क्या होता है, स्मोक होता है, तो यानी धुआं निकलता है, तो क्या होता है वो भी एयर को पॉल्यूट करती है। ठीक है, तो बेटा आपने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, आज आपको पढ़ना है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक। वाटर पॉल्यूशन मीन्स होता है बेटा जल प्रदूषण। ठीक है, आवर वाटर इन द सीज, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज़ polluted as well. वाटर पॉल्यूशन हैपन्स बिकॉज, यानी पानी हमारे यानी समुद्रों में जो पानी होता है, लेक में, पॉन्ड्स में, ये सब क्या होते हैं, यानी सब पॉल्यूटेड वाटर होते हैं। यानी कुछ विलेज से और कुछ टाउन से यानी पानी बहते बहते जो आते हैं, सप्लाई होते हैं लैंड, पॉन्ड्स में, लेक्स में। तो बेटा ये वाटर पोल्यूशन किस कारण कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम टाउन्स, विलेज एंड इंडस्ट्रीज आर अलाउ टू फ्लो इनटू द सीज, रिवर्स, लेक और पॉन्ड्स। देखिए बेटा, नगरों से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल गाँव और इंडस्ट्रीज़ यानी जो भी गंदा पानी बहते हुए आता है, रिवर, लेक, पॉन्ड सब में मिल जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, मेडिसिन्स आर स्प्रेड ऑन प्लांट्स बाय फार्मर्स टू किल हार्मफुल इंसेक्ट, दीज गेट वॉश्ड इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। देखिए जो दवाइयाँ होती हैं और यानी मेडिसिन्स होते हैं, और क्या होता है, किसान लोग, फार्मर लोग कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो जब कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, कुछ हार्मफुल इंसेक्ट होते हैं और वो पानी भी आकर किस में मिल जाता है, रिवर्स में मिल जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, व्हेन रेन फॉल्स इन प्लेसेस वेयर the air is polluted, the rain water gets polluted too. जब कहीं वर्षा होती है, यानी वर्षा होती है ऐसे स्थानों पर, क्या होता है, जब वायु पॉल्यूटेड रहती है और बारिश होती है, और बारिश का पानी भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, तो इससे भी जल प्रदूषण होता है। ठीक है, सम प्रॉब्लम्स केस्ड बाय वाटर पॉल्यूशन आर। अब देखिए वाटर पोल्यूशन से प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। द वाटर बिकम्स अनफिट टू ड्रिंक और फॉर एनी अदर्स यूज़ फॉर पीपल एंड लिविंग थिंग, बट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, एंड कैन कॉज इलनेस।
देखिए बेटा, अगर हम पोल्यूटेड वाटर को यूज़ करते हैं पीने के लिए या फिर प्लांट में, तो क्या होता है, इससे बहुत सी बीमारियां, इस कारण बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम पोल्यूटेड वाटर को पिएंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में भी अनेक बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हम प्लांट पे डालते हैं तो प्लांट भी क्या हो सकता है, प्लांट भी मुरझा सकता है। ठीक है, द फिश that swim in such waters take in these chemicals. If they are eaten by people, these can cause diseases. देखिए बेटा, यानी मछलियाँ जो पानी में तैरती हैं, क्या होता है, पानी में केमिकल्स होते हैं, यानी जब प्रदूषित होता है तो मछलियाँ जो उसमें तैरती हैं उसमें भी कुछ तैरती हैं तो पानी भी पीती हैं, तो उनके अंदर भी कुछ केमिकल चला जाता है। अगर लोग उससे क्या करते हैं, खा लेते हैं, तो उससे भी, जब वो केमिकल वाली मछलियाँ खा लेंगे तो क्या होगा, उससे भी वो हमारी बॉडी में क्या होगा, वो भी अनेक बीमारियाँ हो जाएंगी। इससे भी हमारी बॉडी में अनेक बीमारियाँ हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, वाटर एनिमल्स आर ऑल्सो इफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। इफ़ द वाटर इज़ वेरी पोल्यूटेड दे कैन डाई। अब देखिए बेटा, वाटर एनिमल्स को भी डिफरेंट तरीके से क्या कर रही हैं, यानी बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं, उस पर एनिमल्स पे भी बहुत प्रभाव डाल रही हैं। इफ़ द वाटर इज, अगर वाटर पोल्यूटेड रहता है और उसको एनिमल्स लोग अगर पी लेंगे तो क्या हो सकते हैं, उससे मर भी सकते हैं, डाई हो सकते हैं। ठीक है, what can be done about this? The people and governments have to work together to make sure that harmful things are not released into our waters. Government know this and have made rules and laws to stop this kind of pollution. इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, द पीपल एंड गवर्नमेंट्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक श्योर दैट हार्मफुल थिंग्स आर नॉट रिलीज इनटू आवर वाटर्स। यानी इसके लिए लोगों को और गवर्नमेंट को एक साथ मिलकर वर्क करना चाहिए कि हार्मफुल चीज़ों को वाटर में नहीं रिलीज़ करना चाहिए। ठीक है, यानी क्या करना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को मिलकर वर्क करना चाहिए कि वाटर में किसी भी प्रकार का हार्मफुल चीज़ ना रिलीज़ हो सके। गवर्नमेंट्स नो दिस एंड हैव मेड रूल्स एंड लॉज टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ पोल्यूशन। और गवर्नमेंट को इसके बारे में रूल्स बनाने चाहिए कि किसी भी प्रकार का पोल्यूशन ना हो सके, रिवर्स में, वाटर्स में, रिवर्स में और लेक्स में, पॉन्ड्स में, इस सभी चीज़ों में किसी भी प्रकार, इन सभी चीज़ों के लिए रूल बनाना चाहिए कि किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना हो सके। ठीक है, अब देखिए बेटा, नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन मीन्स ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि मीन्स किससे, आवाज़ से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए, अनदर टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। यदि और किसी भी प्रकार का पोल्यूशन क्या कहलाता है, नॉइज़ पोल्यूशन कहलाता है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ फ्रॉम ट्रैफिक हॉर्न्स, लाउड स्पीकर, फायर क्रैकर्स etc. इसका मतलब यह है बेटा कि नॉइज़ पोल्यूशन किससे, ट्रैफिक हॉर्न से, लाउड स्पीकर से, फायर क्रैकर से और आदि बहुत सी ऐसी चीज़ों से जिससे आवाज़ उत्पन्न होते हैं, उनसे होते हैं। मोस्ट पीपल फाइंड दैट दिस ट्रबल्स देम अ लॉट। दिस इज़ पार्टिकुलरली बैड व्हेन इट हैपन्स नियर हॉस्पिटल और स्कूल्स। क्या होता है बेटा, अधिकतर लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल होते हैं, जिनका घर जैसे स्कूल और हॉस्पिटल के पास रहता है, उससे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इट कैन ऑल्सो डैमेज अ पर्सन हेयरिंग। इससे क्या होता है, उनके यानी पर्सन बहरा हो सकता है। ठीक है, इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया यूजिंग लाउड फायर क्रैकर्स हैज़ बीन बैन्ड बाय द गवर्नमेंट। और इंडिया के कुछ पार्ट में गवर्नमेंट ने जैसे फायर क्रैकर्स और लाउड स्पीकर्स पे क्या कर दिया है, बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, यानी इस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, वाई डू पीपल ब्लो द हॉर्न्स ऑफ देयर कार्स। यानी लोगों के कार जो चलते हैं उसमें हॉर्न क्यों लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं बेटा, यानी क्योंकि
क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है और किसी भी पर्सन को चोट ना लग सके, इसीलिए वो लोग ठीक है साइड लेने के लिए और सभी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यानी जब वो हॉर्न का यूज़ करते हैं तो उन्हें क्या होता है, साइड मिल जाता है, वो आगे जा सकते हैं। ठीक है, कैन दे ड्राइव ऑन द रोड्स विदाउट ब्लोइंग देयर हॉर्न्स, क्या वो रोड पर बिना हॉर्न के ड्राइव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट रूल्स वुड पेडेस्ट्रियन and others need to follow so that is not necessary to blow horns। देखिए बेटा, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे किया था कि क्या आप लोग रोड पर बिना जैसे कि बिना हॉर्न के ड्राइव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हॉर्न बजाने से क्या होता है, ओनली नॉइज़ पोल्यूशन होता है। आपको क्या करना चाहिए, उतनी देर वेट करना चाहिए। ठीक है, जब आपके हॉर्न बजाने से तो ट्रैफिक क्या हो जाता है, खाली तो होता नहीं है, तो क्या करना चाहिए, हमें हॉर्न ना बजा के उतनी देर वेट करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यानी ऐसे क्या रूल बनाने चाहिए पेडेस्ट्रियंस के लिए, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए, और अदर्स लोगों के लिए जो कि अनिवार्य हो बिना, जो कि अनिवार्य नहीं हो ब्लो हॉर्न, बिना हॉर्न के। ठीक है, यानी हॉर्न बजाने के लिए तो क्या करना चाहिए, रोड pedestrians should use the footpath and cross the road at a zebra crossing। पैदल चलने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और यानी ड्राइव शुड वेट फॉर द ट्रैफिक टू क्लियर इंस्टीड और हॉकिंग हॉर्न्स। ठीक है, अब देखिए, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, इन मैनी प्लेसेस इन यूरोप एंड अमेरिका देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड but people do not blow their horns unless there is an emergency। यूरोप और अमेरिका में ऐसे स्थानों पर क्या होता है बेटा, ट्रैफिक यानी रोड पर चलते समय वो लोग हॉर्न को तब तक नहीं बजा सकते हैं जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना आ जाए। ठीक है, अब देखिए, ड्रॉ अ पिक्चर शोइंग नॉइज़ पोल्यूशन, लेवल योर ड्राइंग, यू मे ऑल्सो राइट अबाउट इट इंस्टीड ऑफ ड्राइंग। आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन का फिगर बनाना था, मैंने आपको होमवर्क में दिया था, कितने बच्चों ने बना लिया है? ठीक है, अभी हम चेक करते हैं। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि कैसे बच्चों ने बनाया है, कितने बच्चों ने नहीं। ठीक है, वेज टू हेल्प द इन्वायरमेंट। अब देखिए, इन्वायरमेंट के हेल्प के लिए कुछ वेज। ठीक है, प्लांटिंग ट्रीज, जैसे प्लांटिंग ट्रीज दिया गया है। प्लांटिंग ट्रीज मतलब बच्चों जानते हैं, मतलब ट्रीज़ को लगाना। ठीक है, ट्रीज प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज सच एज। ट्रीज़ देखिए बेटा, पेड़ जो हैं हमारे इन्वायरमेंट को बहुत तरीके से बचाते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दे क्लीन द एयर, ट्री टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन विच पीपल एंड एनिमल्स नीड टू ब्रीथ। ये हमें क्या देते हैं, क्लीन एयर देते हैं, स्वच्छ वायु देते हैं, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, आउट करते हैं। ठीक है, छोड़ते हैं। विच पीपल एंड एनिमल्स नीड टू ब्रीथ, जो कि एनिमल्स और पीपल्स लोगों को क्या होता है, यानी सांस लेने में मदद करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। अब देखिए, देयर रूट्स होल्ड द सॉइल सो दैट इज डज नॉट गेट वॉश्ड अवे व्हेन इट रन्स। जो ट्रीज़ के देखिए बेटा, यानी जब बारिश होती है तो पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को क्या पकड़े हुए होती हैं, नहीं तो क्या होगा, अगर बारिश होगी तो मिट्टी सारी क्या होगी, बह जाएगी, और इससे क्या होगा, मृदा प्रदूषण भी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें भी वो क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, अब देखिए, दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट, और वो क्या करती हैं, बहुत से इंसेक्ट और एनिमल्स को क्या करते हैं, रहने के लिए शरण देते हैं। ठीक है, इन अ फॉरेस्ट स्मॉलर प्लांट्स आर ऑल्सो एबल टू ग्रो, और जंगलों में स्मॉलर प्लांट्स जो होते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए योग्य बनाते हैं। ठीक है, एबल होते हैं। सैडली
मैनी फॉरेस्ट एंड ट्रीज हैव बीन कट down or burned all over the world. However, people have realized how important trees are, so now there are many programs to plant trees. अब देखिए बेटा, बहुत यानी लोगों ने क्या किया, रियलाइज़ किया कि जंगलों के पेड़ों को और यानी जंगलों में जो पेड़ों को बहुत से लोगों ने क्या किया, काटना और जलाना शुरू कर दिया। तब लोगों ने रियलाइज़ किया कि पेड़ जो होते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो बेटा जब उन्हें ये पता चल गया कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, तो उन्होंने पेड़ लगाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है। गवर्नमेंट्स इन इंडिया आर इनकरेजिंग पीपल टू प्लांट ट्रीज़, यानी जैसे क्या होता है, देखिए 5 जून, ठीक है, 5 जून को क्या होता है, लोग ट्री लगाते हैं ना, प्लांट लगाते हैं ना, ठीक है। एनवायरनमेंट डे होता है ना, पर्यावरण दिवस, तो लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ लगाते हैं। उसी तरीके से छोटे छोटे, ठीक है, प्रोग्राम बनाए गए पेड़ों को लगाने के लिए, ठीक है। और इंडिया में गवर्नमेंट्स ने क्या किया, लोगों को इनकरेजिंग, लोगों को प्लांट लगाने के लिए क्या किया, साहसफुल किया, यानी इनकरेज किया, ठीक है। देयर आर ऑल्सो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल पीपल हु आर प्लांटिंग मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी यहाँ पर कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए लोगों के द्वारा क्या करने के लिए, प्लांटिंग ट्रीज़ करने के लिए, ठीक है, पेड़ों को लगाने के लिए कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए। अ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल, द वन महोत्सव इज़ हेल्ड ऑल ओवर इंडिया इन जुलाई एवरी ईयर। देखिए एक अभी तक मैंने जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। उसी तरह एक ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल वन महोत्सव के लिए, यानी वन महोत्सव हेल्ड किया गया ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, जो एवरी ईयर जुलाई में मनाया जाता है। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द मानसून, या कब स्टार्ट होता है, मानसून में, विच इज़ अ गुड टाइम फॉर न्यू प्लांट्स टू ग्रो, क्योंकि वह गुड टाइम होता है न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। हैव यू टेकन पार्ट इन दिस प्रोग्राम और अ सिमिलर वन, ठीक है बेटा। अब देखिए, क्या आपने किसी ऐसे प्रोग्राम में कभी पार्ट किया है, यानी कि आपने कभी किसी ऐसे प्रोग्राम में पार्ट किया है, आपने कभी प्लांटिंग ट्रीज़ किया है। अब देखिए, इन खम्माम इन तेलंगाना के खम्माम में अ मैन हैज़ बीन प्लांटिंग सीड्स टू ग्रो ट्रीज़ फॉर मैनी ईयर्स। दीज सीड्स हैव now grown into big trees. He also distributes seeds to others so that they can plant trees. देखिए बेटा, क्या होता है जब लोग क्या करते हैं, पेड़, कोई मान लीजिए कोई पौधा लगाते हैं, ठीक है, पेड़ लगाते हैं, उससे उसको क्या होता है, सीड मिलते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, उस सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और भी अधिक, यानी जब उस सीड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्या करने के लिए, लगाने के लिए, ठीक है। जब और ढेर सारी वो सीड्स लगा देते हैं तो अधिक सारे पेड़ हो जाते हैं, ठीक है। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हिज मोटो इज़, क्योंकि उनका मोटो है, इफ़ यू सेव ट्रीज़, यदि वो पेड़ों को सेव रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, दे विल सेव यू, अगर वो पेड़ों को सुरक्षित रखेंगे तो वो भी सेव रहेंगे, ठीक है। अगर यदि वो पेड़ को सुरक्षित रखेंगे तो आप, इफ़ यू सेव ट्रीज़, यदि आप पेड़ को सुरक्षित रखेंगे, दे विल सेव यू, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। देयर आर मैनी ट्रीज़ प्लांटिंग प्रोग्राम्स इन स्कूल्स एंड ऑल्सो सम रन बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। और प्लांटिंग ट्रीज़ बहुत से, यानी प्लांटिंग ट्रीज़ प्रोग्राम स्कूल्स में ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुत से स्कूलों में होते हैं, ठीक है।
इन सच प्रोग्राम इन द सुंदरवन्स इन वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल के सुंदरवन में अब देखिए वेस्ट बंगाल के सुंदरवन में स्कूल चिल्ड्रन हैव प्लांटेड एंड लुक आफ्टर मोर देन 15,000 ट्रीज़, यानी वेस्ट बंगाल के सुंदरवन सुंदरवन में स्कूल के चिल्ड्रन ने क्या किया, 15,000 से मोर देन क्या किया, प्लांटिंग ट्रीज़ किया, ठीक है, यानी पेड़ों को लगाया। अब देखिए कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हम अपने सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रख सकते हैं। द अर्थ बिलोंग टू एवरीबडी सो ऑल ऑफ अस शुड ट्राई टू हेल्प द अर्थ, हम लोग क्या करते हैं, अर्थ पर बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक व्यक्ति कहाँ पर बिलोंग करता है, अर्थ पर बिलोंग करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, यानी हमें मिलकर सभी लोगों की हेल्प से अर्थ को क्लीन रखना चाहिए। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग श्योर दैट आवर ऑन सराउंडिंग्स आर क्लीन, और हमें ये श्योर करते रहना चाहिए कि हमारी सराउंडिंग्स यानी हमारे चारों तरफ का वातावरण क्लीन है या नहीं, यानी पर्यावरण हमारा स्वच्छ है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखिए, वी शुड पुट गार्बेज इनटू गार्बेज बिन्स नॉट थ्रो इट अराउंड इट, हमें कूड़े करकट को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वी कैन ऑल्सो लुक आफ्टर प्लांट्स और ग्रो मोर प्लांट ट्रीज़, हमें पेड़ों की देखभाल करते रहना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ों को और ट्रीज़ को यानी पौधों को लगाना चाहिए। वी ऑल नीड टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट सो दैट इज डज नॉट गेट रॉस बट स्टार्ट टू गेट बेटर, यदि हम लोग क्या करते हैं इन्वायरमेंट में यानी हम लोगों को प्रोटेक्ट, एक अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, तो हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए और ताकि वो क्या हमको सुरक्षित जीवन प्रदान कर सके। इसलिए हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाउ यू कैन कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन इन स्कूल एंड एट होम, आप किस तरह अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रख सकते हैं अपने स्कूल में और अपने होम पर। तो क्या कैसे रख सकते हैं, कूड़े करकट को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू डू एवरी डे टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, आपको एक लिस्ट बनानी है जिससे आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। मीन्स देखिए बेटा, आपको लिस्ट बनानी है कि एवरी डे आप अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए क्या कर सकते हैं। व्हेन पीपल पोल्यूट द एनवायरनमेंट अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो सफ़र, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। जब कोई व्यक्ति मान लीजिए एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, प्रदूषित करता है और अदर व्यक्ति भी उससे गुजरता है, तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसके लिए रूल बनाना चाहिए कि पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। द नेचुरल वर्ल्ड इन विच वी लिव इज़ आवर इन्वायरमेंट, यानी हम अपने नेचुरल वर्ल्ड में जो हम अपने विश्व में हम जहाँ रहते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। द एयर वाटर एंड सॉइल ऑफ आवर इन्वायरमेंट आर गेटिंग पोल्यूटेड, एयर वाटर सॉइल ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही हैं, प्रदूषित बना रही हैं अब, ठीक है। पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर इज़ ड्यू टू सेवरल रीजन्स, यानी एयर वाटर को पोल्यूशन करने के लिए बहुत सारे रीजन्स हैं। अनदर टाइप ऑफ पोल्यूशन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, यानी नॉइज़ पोल्यूशन एक अलग प्रकार का प्रदूषण है, ठीक है। पोल्यूशन अफेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स, पोल्यूशन सभी लिविंग थिंग्स को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है। वी कैन हेल्प आवर इन्वायरमेंट बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड बाय बीइंग केयरफुल अबाउट एयर एंड वाटर पोल्यूशन, हम क्या अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रीज़ प्लांटिंग का यानी प्लांटिंग ट्रीज़ कर सकते हैं। हमें अपने चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ रखने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, इन्वायरमेंट में पर्यावरण
सॉइल मीन्स मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स गैस, पार्टिकल मीन्स कण, एक्सुड फ्यूम्स मीन्स वेस्ट गैस। ओके, अब देखिए बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, तो हम आपको फिल कर दे रहे हैं, ये आपको कॉपी में करना है। ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ये सब किसके पार्ट हैं, हमारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, फिल करना है और अपनी कॉपी में करना है। एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो केस्ड बाई फ्रॉम मोटरसाइकिल एंड एक्सुड फ्यूम्स। ठीक है बेटा, एक्सुड फ्यूम्स, FUMES। सीज, रिवर एंड लेक्स गेट पोल्यूटेड बाई फ्रॉम टाउन्स, विलेज एंड फैक्ट्रीज। ये सब किससे हो रही है प्रदूषित, वेस्ट मटेरियल से। ठीक है, ये सारी चीज़ें किससे प्रदूषित हो रही हैं, वेस्ट मटेरियल से। द डैश इज हेल्ड ऑन जुलाई एवरी ईयर ऑन प्लांट ट्रीज, वन महोत्सव। ठीक है बेटा, वन महोत्सव क्या मनाया जाता है एवरी ईयर, वन महोत्सव। ठीक है, पीपल शुड लुक आफ्टर द प्लांट्स दैट दे प्लांट। ओके, वी डू नॉट नीड अ क्लीन इन्वायरमेंट। अब बताइए बेटा, आपको क्लीन इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है ना, तो आपको क्या, फॉल्स। ठीक है, ये क्या रहेगा, फॉल्स। स्मोक फ्रॉम फायर्स एंड फैक्ट्रीज इन वन रीज़न फॉर एयर पोल्यूशन। बस केवल स्मोक और फैक्ट्रीज से निकला हुआ, यानी फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं और फायर्स ही ओनली एयर पोल्यूशन का कारण है, बताइए, ट्रू। ठीक है, मेडिसिन स्प्रेड बाय फार्मर्स ऑन प्लांट्स डू नॉट द हार्म द इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं बना रही हैं, फॉल्स बना रही हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ ट्रीज स्टॉप द सॉइल फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे विथ रेन, ट्रू। ओके, अब देखिए बेटा, ओनली गवर्नमेंट शुड वर्क टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, ओनली, फॉल्स। ओनली ये गवर्नमेंट का वर्क है कि वो अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखे, नहीं, सभी का है। टू मच ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर मेक्स द अर्थ हॉटर। ये कौन सी गैस इसमें अर्थ को हॉटर बनाती है, अर्थ पर एयर को हॉटर बनाती है, कौन सी बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यूजिंग बसेस एंड कार्पल्स हेल्प डज नॉट हेल्प द इन्वायरमेंट, हेल्प। Polluted water is bad for people and water animals does not harm the water animals। तो polluted water is bad for people and water animals, क्योंकि polluted water लोगों के लिए क्या है, बुरा असर लोगों के लिए डालती है। ठीक है, ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर फॉर इंसेक्ट एंड एनिमल्स। क्या रहेगा, क्या करती है ट्रीज, वो लोगों के लिए, यानी इंसेक्ट और एनिमल्स के लिए शेल्टर देती हैं। ठीक है, इन अ ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम चिल्ड्रेन हैव प्लांटेड ओवर 15,000 ट्रीज इन द सुंदरवंस एंड माउंटेन्स, सुंदरवंस। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल, पार्टिकल किस में रहेंगे, अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ समथिंग, यानी छोटे छोटे कण। डीजल, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, पार्टिकल्स, एयर पोल्यूशन। ठीक है, यानी एयर पोल्यूशन। ट्रैफिक हॉर्न्स, लाउड स्पीकर, फायर क्रैकर्स, नॉइज़ पोल्यूशन इससे होते हैं। फॉरेस्ट कट और बर्न। ठीक है, व्हाट डज पोल्यूशन मीन्स, पोल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए बेटा, पोल्यूशन इज़ टू मेक एयर, वाटर एंड सॉइल डर्टी। पोल्यूशन क्या कर रही है, एयर को, वाटर को, सॉइल को डर्टी बना रही है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल हैव डन इन लास्ट 100 and 150 ईयर्स दैट हैव हार्म द इन्वायरमेंट। यानी लोग क्या कर रहे हैं 100 और 150 ईयर्स से, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, पोल्यूट कर रही है। ठीक है,
ओवर द लास्ट 100 and 150 years, people have used things like coal, petrol and diesel. People have also cut down trees. All of these has harmed the environment. लोग क्या कर रही है, कोल का, पेट्रोल का, डीजल का यूज़ कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन है, वाई शुड वी कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन। हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन क्यों रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन बिकॉज पोल्यूशन मेक्स पीपल इल। क्योंकि पोल्यूशन लोगों को क्या कर रही है, लोगों को बीमार बनाती है, इसीलिए हमें अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए। वाई इज़ वॉकिंग और साइकिलिंग गुड फॉर द इन्वायरमेंट। अब देखिए वॉकिंग और साइकिलिंग इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी क्यों है, यानी अच्छा क्यों है। ठीक है, देखिए वॉकिंग और साइकिलिंग इज़ गुड फॉर द इन्वायरमेंट as it reduce the use of vehicle that release exhaust fumes and pollute the air. ओके, इसलिए ज़रूरी है, यानी अच्छा है, क्योंकि व्हीकल से निकले हुए कुछ रिड्यूस जो क्या करती है, यानी जब व्हीकल ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, जब जितने मोटर चलते हैं बेटा, तो क्या होती है, गैस यानी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, हमारे एयर को क्या बहुत प्रदूषित बनाती है। इसलिए अगर हम ज़्यादा किसका, वॉकिंग का, पैदल चलेंगे, साइकिल का यूज़ करेंगे, तो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब देखिए हाउ डू ट्रीज़ क्लीन द एयर। कैसे ट्रीज़ एयर को क्लीन करती हैं। ठीक है, ट्रीज़ टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन विच पीपल एंड एनिमल्स नीड टू ब्रीथ। जैसे ट्री क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है, और जो पीपल और एनिमल्स के लिए ब्रीथ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू थिंग्स दैट द मैन इज़ खम्माम डज। आपको 2 थिंग्स राइट करने हैं जो खम्माम में होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना में, खम्माम में लोग क्या करते हैं। 2 थिंग्स दैट द मैन इज़ खम्माम तेलंगाना डज आर, क्या करते हैं। ठीक है, ही हैज़ बीन प्लांटिंग सीड्स टू ग्रो ट्रीज फॉर मैनी ईयर्स। वो क्या करते हैं, प्लांटिंग यानी सीड्स को लगाते हैं, और कई सालों बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो ही ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट सीड्स टू अदर्स सो दैट दे कैन प्लांट ट्रीज, और फिर उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अदर्स को, यानी लगाने के लिए। ठीक है, तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज थी, आपको क्या करना है, ये सारा वर्क अपनी कॉपी में राइट करना है। ठीक है, नीट एंड क्लीन, और उसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखिए बेटा, ये आपकी पिक्चर स्टडी आपको फिर करनी है। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका एयर पॉल्यूशन है बेटा। क्या हो रहा है ये, सॉरी मैंने वाटर पॉल्यूशन राइट कर दिया था, ये आपका एयर पॉल्यूशन है। ठीक है, और ये आपका नॉइज़ पॉल्यूशन है। ओके, और ये 3rd नंबर, ये किस टाइप का पॉल्यूशन बच्चों, ये वाटर पॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी बुक में भी फिल करना है, अपनी कॉपी में भी राइट करना है, और अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू। माय कोड इज़ MPS EVS 96।